पर्यटन को एक मनोरंजन एवं छुट्टियों के आनंद की गतिविधि के रूप में शुरू करने के बाद पर्यटन ने किसी न किसी रूप में दुनिया भर के सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर इस हद तक प्रभाव डाला है कि कुछ देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। सिक्किम में भी पर्यटन क्षेत्र में प्रभावशाली परिवर्तन देखा गया तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की क्षमता के रूप में मापा गया। अर्थव्यवस्था के उत्थान और जीवन स्तर में सुधार के संदर्भ में पर्यटन के सकारात्मक प्रभावों को विश्व स्तर पर स्वीकार्यता और मान्यता दी गई है। वहीं दूसरी तरफ पर्यटन पर ज़्यादा निर्भरता के भी नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं अगर इसके बुनियादी ढांचे तथा सुविधाओं को पर्यटकों की आवाजाही के अनुसार बढ़ाया नहीं जाता है। राज्य के पास ऐतिहासिक, जातीय और सांस्कृतिक महत्व वाले कई गंतव्यों को विरासत की चारित्रिक और पारंपरिक पहचान को संरक्षित करने के बारे में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी भी है और साथ ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी पर्यावरणविदों की इस तरह की चिंता और सरोकार भी प्रमुख है। पर्यटन संचालित अर्थव्यवस्था की प्रशंसा की गई है जबकि पर्यावरण में पड़ने वाले प्रभाव पर आवाज़ों भी उठी है और प्रमुखता से छापी गई है। इस प्रकार निरंतर पर्यटन जैसी अवधारणाएं संतुलित पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पैदा हुई है ताकि अधिक से अधिक आर्थिक विकास हो और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। पूर्वोत्तर भारत के हिमालय में बसा यह छोटा राज्य सिक्किम अपनी ही तरह की एक नवीन हरित क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। छोटा और अलग थलग होने के बावजूद यहाँ के अधिकतर लोगों का जीवन यापन पूरी तरह से जमीन और खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। सिक्किम भारत के शीर्ष पर्यावरण के नेतृत्व राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ हरित नीतियों की बात आती है। यह पूरी तरह से भारत का पहला जैविक राज्य है। खुले में शौच पर प्रतिबंध लगाने वाला यह भारत का पहला राज्य भी है। ध्वनि और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य ने 2014 में पटाखों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। सिक्किम डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया और एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की बोतलों को लक्षित करने वाले पहले राज्य में से एक है। लाचुंग और लाचेन के पर्यटन स्थलों में स्थानीय जुमसा निकाय ने सर्वसम्मति से पर्यटकों को प्लास्टिक की पानी की बोतल लेकर इस क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके विकल्प के रूप में बांस की पानी की बोतल का उपयोग और इसका प्रचार किया जाता है। सिक्किम में सभी आयु वर्ग के पर्यटकों के लिए स्वास्थ्य के अनुकूल छवि बनाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है। बड़े पैमाने पर पर्यटन और विकासमूलक पर्यटन परियोजनाओं में वृद्धि के बावजूद सिक्किम ने अभी तक वनों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा है और प्रतिकूल प्रभाव पड़ने भी नहीं दिया गया है। सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जिससे पर्यटन परियोजनाओं के लिए भी वन कानूनों को सख्ती से लागू करने के साथ अपने वन क्षेत्र को बढ़ाया है। सिक्किम ग्रीन मिशन 10 मिनट टू अर्थ और स्मृति वन के विकास जैसे कदमों ने
राज्य की हरित छवि में काफ़ी वृद्धि की है। यह शायद हमारे स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं में पहले से निहित संरक्षण और लोकाचार के साथ सफल रहा है। प्राकृतिक उपासक के रूप में जन्मे पहाड़ों से झीलों तक और पेड़ों से लेकर जानवरों तक की पूजा की जाती है। इसका जन साधारण में भी प्रचार भी किया जाता है, यहाँ तक कि केवल कुछ पहाड़ों की चोटियों ही स्केलिंग और पर्वतारोहण के लिए खुले हैं और कुछ झीलों में भी पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा समुदायों के अद्वितीय सांस्कृतिक भागों की रक्षा के लिए पर्यटन साइटों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में विकसित किया गया है, जिसमें ग्रामीण होम स्टे की मूल अवधारणा थी, जिसने स्थानीय समुदायों के पर्यटन के लाभ को सुनिश्चित किया है। चूँकि दुनिया भर में कई गंतव्यों द्वारा दीर्घकालिक और टिकाऊ पर्यटन को एक आसानी से बिक्री योग्य वस्तु के रूप में उपयोग किया जाता है, यही हमारे राज्य में पर्यटन विकास का आधार है। सिक्किम जैसे पर्यावरण और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य के लिए, जिसमें बहुसंख्यक आबादी पर्यटन उद्योग पर आश्रित है और पूरी तरह पर्यटन पर निर्भर है, और इसलिए पर्यटन और विकास के बीच एक संतुलित रेखा निश्चित रूप से खींची जानी चाहिए, जो राज्य में पर्यटन और पर्यावरण दोनों को साथ साथ लेकर चल सके, जो पारिस्थितिक प्रणालियों के अनुरूप हो। इस प्रकार हमने अपने अनुभवों से जाना है कि ठीक समय से पहले ही सिक्किम राज्य ने पर्यटन जगत में गौरव के ऊंच शिखर में पहुंचकर अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय नेतृत्व के साथ एक उदाहरण, सटीक मापदंड और बेंचमार्क स्थापित किया है। आज हमारा राज्य होम स्टे के नेतवर्क का दावा कर सकता है, जो पारंपरिक तरीके से हमारे स्थानीय रीति रिवाजों और जीवन के पारंपरिक तरीकों का प्रचार करते हुए सांस्कृतिक स्थिरता को सुनिश्चित करते हुए बनाया गया है। हमारी पहल के लिए सिक्किम को कई पुरस्कार और प्रशंसा से सम्मानित किया गया है। हाल के पुरस्कारों में 2017 में मोस्ट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट, 2018 में वेस्ट इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, नॉर्थ ईस्ट 2018 में वेस्ट रूरल टूरिज्म डेस्टिनेशन और 2018 में वेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन शामिल है। इस प्रकार हमारी सभी योजनाएं और नीतियां पर्यटन को विकास के लिए एक अस्थायी उपकरण बनाने की दिशा में निर्देशित है। राज्य पर्यटन नीति 2018 के मार्गदर्शक सिद्धांत पर्यावरण स्थिरता, सांस्कृतिक अखंडता, समानता, समावेश और सामाजिक न्याय और अतिथि देवो भव को भी प्राथमिक महत्व देते हैं। इस योजनाओं और नीतियों की सफलता पर्यटन हितधारकों और स्थानीय आबादी के बीच जिम्मेदार उत्तरदायित्व होने का अनुकूल प्रतिक्रिया का परिणाम है कि हमारे पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण के लिए स्थानीय सामाजिक कार्यबल और निर्माण में सहायक और सहयोगी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सामुदायिक भागीदारी ने पर्यटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो हमारे सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सिक्किम राज्य अपने गहरे जातीय और सांस्कृतिक मूल्यों एवं जैविक विविधता और पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए व्यापक जागरूकता के साथ अपने सामुदायिक
कार्यों और नीतियों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने और बनाए रखने के अस्थायी तरीकों और उपायों का पालन, समर्थन और प्रदर्शन को निरंतरता प्रदान करता है। जय सिक्किम, जय भारत।